नवोदय विद्यालय समिति में अनुवाद अधिकारी सहित काफ़ी भर्तियां आई। आइए देखते हैं। नवोदय विद्यालय समिति में देखिए, इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 के नाम पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ढेर सारे पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कैडर के लिए, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और बाकी चीज़ों के लिए इन्होंने जो आवेदन आमंत्रित किया है। हालांकि इसके लिए भी तारीख नहीं दी गई है कि कब से आवेदन भरना शुरू होगा, लेकिन एक ग्लिम्स देख लेते हैं। देखिए, स्टाफ नर्स के लिए कुल भर्तियां हैं 121, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की कुल भर्तियां हैं 5, ऑडिट असिस्टेंट के टोटल 12 पद हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के 4 हैं जिसमें अनरिजर्व के 2 हैं और ओबीसी 1 है, एससी 1 है। लीगल असिस्टेंट का कुल 1 है, स्टेनोग्राफर का 23 है, कंप्यूटर ऑपरेटर का 2 है, कैटरिंग सुपरवाइज़र 78 है, जूनियर स्टेनोग्राफर का 21 है। इसी तरह से इसके जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 360 हैं, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 128 है, लैब अटेंडेंट का 161 है, मेस हेल्पर 442 है और मल्टीटास्किंग स्टाफ का 19 है। इसमें से अधिकांश जो भर्तियां आई हैं उनमें इन्होंने अनुभव मांगा है। जिन पदों के लिए अनुभव नहीं मांगा गया है उनके लिए फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं। देखिए, फीमेल स्टाफ नर्स का पे लेवल 7 है और इनका पे मैट्रिक्स के अनुसार 35 साल तक का उम्र मांगा गया है आपसे। इसके बाद बीएससी ऑनर्स नर्सिंग मांगा गया है। वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश में चाहिए, इसमें अनुभव नहीं मांगा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है और 3 साल का अनुभव मांगा गया है। ऑडिट असिस्टेंट्स के लिए भी 3 साल के लिए अनुभव मांगा गया है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का देख लेते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो मांगा है, इन्होंने मांगा है हिंदी एमए में हो और अंग्रेजी ग्रेजुएशन में हो या फिर मास्टर्स डिग्री हो, वह इंग्लिश में हो और हिंदी ग्रेजुएशन में हो। अगर ये दोनों नहीं तो किसी एक विषय से हो, हिंदी अंग्रेजी के अलावा, और हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश पढ़ी हो। अगर वह नहीं है तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त, और उसके साथ अंग्रेजी मीडियम हो और हिंदी एक विषय हो। अगर वह भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री आपके पास हो किसी भी विषय में, हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहें या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। इसके साथ ही रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन मांगा गया है जो हिंदी से इंग्लिश एंड वाइस वर्सा का हो। यह भी नहीं है तो 2 वर्ष का सरकारी कार्यालय में काम करने का अनुभव होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट का इसी तरह से है, इसमें अनुभव नहीं मांगा गया है, लॉ डिग्री मांगा गया है। जो लोग LLB हैं नहीं मांगा गया है। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केसेज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी। इसी तरह से स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर में अनुभव नहीं मांगा गया है। आप स्टेनोग्राफर के लिए चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी अनुभव नहीं मांगा गया है। कैटरिंग सुपरवाइज़र में आप अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन कैटरिंग सुपरवाइज़र, अर्थात उनका अगर कैटरिंग ट्रेड रहा हो तो वो लोग कर सकते हैं, नहीं तो बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट मांगा गया है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर के लिए इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और फिर इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यह है आपका JNV कैडर में, जो लोग कैडर में जाएंगे उनसे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि किस में मांगा गया, किस में नहीं मांगा गया। इसका विवरण मैंने अपने ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com में दिया है, आप वहां से विवरण निकाल करके पढ़ सकते हैं। आवेदन की तिथि का अभी तक कुछ पता नहीं है, जैसे उस तिथि की घोषणा होती है आपको अपडेट करूंगा।